हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, अब उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है कैटल फार्मिंग। देखिए, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग आता है। अलग अलग तरीके की फार्मिंग होती है जिसमें कैटल फार्मिंग होता है। अब देखो, कैटल फार्मिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सा कैटल फार्मिंग का अगर मतलब कहा जाए तो मवेशियों का पालन करना, मतलब कि एनिमल्स का, जो भी कैटल, जो भी पेट एनिमल्स जिसे हम लोग रखते हैं ना, उसका पालन करना। अब पालन करते क्यों है, तो कैटल फार्मिंग का सिंपल सा मीनिंग, उसको हम लोग इसलिए पालन करते हैं, पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग फॉर गेटिंग मिल्क। हम लोग मिल्क लेने के लिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को दूध मिलता है गाय से, भैंस से, बकरी से, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए कैटल फार्मिंग करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लोविंग फील्ड। अब देखो, खेत होता है, तो वैसे तो अब जनरली होता नहीं है, बहुत कम जगह ऐसे होता है, बट अभी भी होता है। हम लोग खेतों की जुताई करने के लिए क्या करते हैं ना, कैटल की फार्मिंग करते हैं। जैसे कि बैल हो जाता है, भैंस वगैरह होती है, तो उसको हम लोग सिर्फ इसलिए पालन करते हैं ताकि हम लोग उसको खेतों को जोत सके, खेतों को क्या कर सके, जोत सके, ठीक है, प्लो कर सके। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब देखो, बुल कार्ट हम लोग जानते हैं कि बैलगाड़ी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए भी कैटल को रखते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके कि अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोना हो तो हम लोग क्या कर सके, बुल कार्ट का यूज कर सके। तो आखिर हम लोग कैटल फार्मिंग करते क्यों, तो इसके 3 पर्पस होते हैं। पहला कि हम लोग मिल्क लेने के लिए, अब मिल्क से भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो हम लोग किस लिए करते हैं, मिल्क लेने के लिए। दूसरा करते हैं हम लोग ताकि खेत को प्लो कर सके। और तीसरा किस लिए करते हैं, तीसरा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को उसका सामान ढोने, जैसा कि क्या होता है ना, सामान ढोने के लिए, जैसा कि धान गेहूं वगैरह का बोरी वगैरह हम लोग उस पर रख देते हैं और फिर उसको गांव से शहर वगैरह लेकर जाते हैं। बाय द वे, ये भी अब बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अब लोग दूसरे सामान का यूज करते हैं, बट दूसरी चीजों का, व्हीकल्स का यूज करते हैं। बट अभी भी काफी जगह क्या होते हैं, उनके बुल कार्ट का यूज किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये 3 ऐसे पर्पस है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ कैटल। टाइप्स ऑफ कैटल में क्या होता है, 2 तरीके के होती है। एक तो होता है एक्सोटिक और दूसरा होता है लोकल ब्रीड। एक्सोटिक बोले या फॉरेन बोले, मतलब कि फॉरेन ब्रीड होता है। एंड सेकंड क्या होता है, लोकल, जो कि मतलब कहा जाए लोकल मतलब इंडिया का है। एक्सोटिक ब्रीड। अब देखो, ये किसका, ये काऊ का है। काऊ का जर्सी, हम लोग जर्सी गाय के बारे में जानते हैं। तो जर्सी जो है वो इंडिया का नहीं है, वो फॉरेन क्या है, फॉरेन ब्रीड है। हॉल्स्टीन है, ब्रॉन्ज स्विस है। तो ये सब तीनों क्या है, ये सब फॉरेन का है, मतलब कि हमारे इंडिया का वो ब्रीड नहीं है, फॉरेन से लेकर आगे आया गया है, ठीक है। और फिर जो इंडिया का लोकल ब्रीड कहा जाए, मतलब इंडिया में पहले से कौन कौन रहती थी, किस तरीके की रहती थी, तो वो भी 3-4 है, जैसे कि रेड सिंधी, ठीक है, गिर, मुर्रा और साहिवाल। ये सब क्या है, ये सब इंडिया का लोकल ब्रीड है। और ये सब क्या है, जर्सी, हॉल्स्टीन, ब्रॉन्ज स्विस, ये सब फॉरेन से लाया गया है। मतलब कि फॉरेन से क्या किया गया है ना, ब्रीड को इंडिया लेकर के आया गया है। क्यों, क्योंकि फॉरेन में ऐसा हो सकता है कि उसकी क्या वो मिल्क देने की कैपेसिटी ज्यादा हो, तो इसलिए फॉरेन से ब्रीड को इंडिया लेकर आया गया। बट होता क्या है ना, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, तो फॉरेन के जो भी ब्रीड होते हैं वो सब बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ जिस जगह से लाया गया वहाँ का क्लाइमेट ऑब्वियसली अलग होगा। तो क्या किया जाता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड को दोनों से क्या करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर एक नया तरीके का ब्रीड तैयार हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, फॉरेन ब्रीड में ऐसा होता है ना कि उनकी जो गाय वगैरह होती है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, बट दूध काफी ज्यादा देती है। हमारे इंडिया में क्या वो बीमार तो नहीं पड़ती है, लेकिन दूध उसके कंपेयर में, फॉरेन के कंपेयर में थोड़ा कम देती है। तो क्या कर जाते हैं, हम उस दोनों को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, फिर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसका जो क्या होता है, ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता है, वो बहुत जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता, एंड साथ ही उसका जो क्या है, वो मिल्क भी ज्यादा देता है। सो इसलिए क्या करते हैं, ये हमारा फॉरेन हो गया और ये हमारा लोकल ब्रीड हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़े हम लोग, तो पहले कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग कैटल को क्यों, हम लोग उसको फार्मिंग क्यों करते हैं कैटल का, उसका पर्पस क्या है। तो पहला मिल्क लेने के लिए, दूसरा उसका खेतों को प्लो करने के लिए, एंड थर्ड उसको हम लोग करते हैं बुल कार्ट का यूज कर, बुल कार्ट के लिए, ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके।
अब इसमें बहुत सारे आते हैं कॉक में, जैसे कि जर्सी जो होता है, ब्राउन स्विस होता है, हॉल्स्टीन, ये सब फॉरेन ब्रीड हो गया। हमारा इंडिया का क्या है, हमारा इंडिया का रेड सिंधी है, मुड्रा है, ये सब हमारे इंडिया का लोकल ब्रीड है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।